हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को करने वाले हैं। एक क्वेश्चन लगभग आप लोगों को 2-3 बार एमटीएस में पूछा हुआ मिलेगा। मैंने 20 क्वेश्चन लिया है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एमटीएस में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 20 क्वेश्चन मैंने लिया है और देखिए आप 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ये सारे क्वेश्चन कई बार एमटीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? तो किस टीम ने जीता था 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप? तो राइट आंसर होगा वेस्ट इंडीज ने जीता था। अब अगर हम लोग बात कर ले, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि सर्वाधिक एक दिवसीय विश्व कप किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और यह 5 बार जीत चुका है। ये ध्यान रखिएगा। सब पूछ ले क्वेश्चन कि सर्वाधिक एक दिवसीय विश्व कप किस टीम ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कितनी बार? 5 बार। अब बात कर ले कि भारत विश्व कप कितनी बार जीता है, तो भारत ने विश्व कप 1983 और 2011 में जीता है। भारत विश्व कप कब कब जीता है? 1983 में, जब कैप्टन थे भारतीय टीम के कपिल देव, और 2011 में एमएस धोनी कैप्टन थे। तो 2 बार भारत विश्व कप जीता है, 1983 में, 2011 में। और बहुत पूछा जाता है कि 2011 का जब विश्व कप था उस समय फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था? तो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में, वे आप बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गिरती है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से तापी नदी, जिसे ताप्ती नदी भी बोला जाता है, तापी नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी या महानदी? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? महानदी। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? महानदी। अब बात कर ले सिंधु नदी की। अभी हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लेंगे कि कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था और किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो सिंधु जल समझौता हम लोगों का हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता हम लोगों का कब हुआ था? 1960 में। और किसने करवाया था? तो वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने 1960 में सिंधु जल समझौता करवाया था। और इसमें किस बात पर तय हुई थी बात, किस बात पर समझौता हुई थी? तो 1960 वर्ल्ड बैंक ने जो सिंधु जल समझौता कराया था उसमें यह बात निर्णय हुई थी कि ऊपर की 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, 20% जल भारत यूज करेगा। और नीचे की 3 नदी रावी, व्यास और सतलुज, इनका 80% जल इंडिया यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा, रावी, व्यास और सतलुज का 80% जल भारत यूज करेगा। इस समझौते में यही तय हुआ था, सिंधु जल समझौता 1960। ध्यान रखिएगा, किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन था उस पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी गिरती है, राइट आंसर। अब आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और कौन कौन सी नदी अरब सागर में, अरबियन सी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ महानदी, हुगली नदी, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। अब गंगा नदी को ध्यान रखिएगा, 2525 किलोमीटर लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी है और डॉल्फिन मछली इसमें पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरबियन सी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती और सरस्वती, ये प्रमुख नदियाँ हैं जिनसे पूछा जाता है कि ये कहाँ से गिरती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके 2 ऑप्शन नीचे हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से कौन द टेस्टामेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का मार्गरेट एटवुड। ये आप लोगों को पता होगा कि
कहाँ के रहने वाले हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दिया है कि ये कनाडाई लेखक हैं। कहाँ के हैं, कनाडा के। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसको भी देख लीजिए कि किन की पुस्तक है ये, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माई कॉफ एडोल्फ हिटलर की है, आप लोगों को पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। माई कॉफ किसकी है, एडोल्फ हिटलर की है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है, नेल्सन मंडेला की है। अ पर्सन ऑफ डांस, ये सांस नहीं है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। अ पर्सन ऑफ डांस किसकी है, यामिनी कृष्णमूर्ति की है। अ पर्सन ऑफ डांस किसकी है, यामिनी कृष्णमूर्ति। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। माई कॉफ एडोल्फ हिटलर। और मार्गरेट एटवुड की कौन सी है, तो द टेस्टामेंट्स है, द टेस्टामेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा सकता है कि मार्गरेट एटवुड कहाँ के हैं, तो कनाडा के हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है। ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, राजतरंगिणी, मेघदूतम। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, कश्मीर के बारे में विस्तृत जानकारी राजतरंगिणी से मिलता है। और यहाँ से देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सब किसकी हैं, तो ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो कालिदास। राइट आंसर होगा कालिदास। पूछा जा सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, तो कालिदास द्वारा। मेघदूतम भी उन्होंने लिखा है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है देख लीजिए कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, तो कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। अगर पूछा जाए कि राजतरंगिणी को किसने लिखा है, तो कल्हड़ ने लिखा है संस्कृत भाषा में, और इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, साइंस से क्वेश्चन था। पिलार्गा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो पिलार्गा रोग B3 से होता है, B3 से। अब देखिए इस रोग के होने पर क्या होता है, किससे पता चलता है, तो अनिद्रा, भूख न लगना, पाचन संबंधी समस्या और त्वचा संबंधी समस्या उत्पन्न होती हैं। पिलार्गा रोग अगर किसी को हो जाता है तो क्या होता है कि अनिद्रा यानी कि नींद नहीं लगती, भूख नहीं लगती, पाचन संबंधी और त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। और B3 का रासायनिक नाम पूछा जाए अगर आप लोगों से, तो नियासिन है। B3 का रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं जितने भी ये मैंने क्वेश्चन लिया है, ये 20 क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है MTS में। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है। पंकज उदास, मेहंदी हसन, या ऑप्शन 2 नीचे हैं, जगजीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा जगजीत सिंह। इन्हें गजल सम्राट या गजल किंग कहा जाता है। पंकज उदास भी गजल से ही संबंधित हैं, और मोहम्मद इकबाल भी। आप लोगों को गजल से ध्यान रखना है, कुछ नाम है जिसमें जगजीत सिंह है, जिन्हें गजल सम्राट या गजल किंग कहा जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि पालका गजल या गजल की रानी किसे कहा जाता है, तो बेगम अख्तर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेगम अख्तर। बहुत ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गजल की रानी किसे कहा जाता है, या पालिका गजल किसे कहा जाता है, तो बेगम अख्तर को कहा जाता है गजलों की रानी। पंकज उदास, मोहम्मद इकबाल और जगजीत सिंह, ये आप लोग मनहर उदास, ये नाम ध्यान रखना है गजल से। और गजल के किंग जगजीत सिंह, गजल की रानी बेगम अख्तर, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जाए गजल की राजा या गजल सम्राट कौन है, तो जगजीत सिंह है। गजल की रानी कौन है, बेगम अख्तर। क्वेश्चन चाहे पूछे कि गजल की रानी कौन है, या क्वेश्चन पूछे पालिका गजल है कौन है, तो बेगम अख्तर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन है, तो मैंने कई बार बता दिया है आप लोगों को, आप लोग कई बार हमसे पढ़ भी चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरभ गांगुली की आत्मकथा का क्या नाम है, आ सेंचुरी इज नॉट इनफ। राइट आंसर हो जाएगा। आ शॉट एट हिस्ट्री किसकी है, अभिनव बिंद्रा की। और ये हाल ही में बहुत आप लोग चर्चित हुए हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये मसाल वाहक थे, आप लोगों को पता होगा पेरिस ओलंपिक 2024 में, तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। आ शॉट एट हिस्ट्री किसकी है, अभिनव बिंद्रा।
प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आप लोगों को पता होगा युवराज सिंह। और द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। ये सारी पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 25 से 28 में किसका वर्णन किया गया है? तो आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन भी कई बार बताया है कि अनुच्छेद 25 से 28 में किसका वर्णन है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 जिसे संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसे किसने कहा है? इसे कहा जाता है संविधान की आत्मा, लेकिन कहा किसने है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। ऐसे नॉर्मली पूछा जाएगा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप लोग आंसर देंगे प्रस्तावना कोण। इस अगर नाम देकर दिया जाएगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे कहा है, तो ध्यान रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। समता का अधिकार 14 से समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। ऐसे पूछिए कि कानून के समक्ष समानता, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14, ये ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए नोट में क्या है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट्स और DPSP राजकीय नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन संविधान से आते हैं, जरूर आते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कोशिका सिद्धांत दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कब दिया था? तो 1939 में दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। मैंने ऑप्शन ऐसे लिए हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। यहाँ लिखा है मैंने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। लुईवेनहोएग ने जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी 1665 में। और 1774 में लुईवेनहोएग ने क्या किया था? तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था 1939 में। अब क्वेश्चन है क्या? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यता के अंत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में है। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक GK से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी महान प्रतिपादक हैं? जो यहाँ पर दिया गया है 4 क्लासिकल डांस यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोगों को पता होगा 8 क्लासिकल डांस है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। इसमें से 4 यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें से बताना है कि पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी महान प्रतिपादक हैं। तो आप लोगों को पता होगा राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कई बार बताया कि यामिनी कृष्णमूर्ति का भी हाल ही में 3 अगस्त 2024 को देहांत हो गया है। इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। अभी आप लोगों ने इनकी आत्मकथा मैंने आप लोगों को बताया, आ पैशन ऑफ डांस किसकी है? यामिनी कृष्णमूर्ति की। इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित थी, तो भरतनाट्यम से संबंधित थी। और कुचिपुड़ी भी ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। जो ऑप्शन में होगा आप लोग वही टिक करेंगे। लेकिन अगर इनके साथ दे दिया जाएगा नाम कि पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित हैं या किसकी महान प्रतिपादक हैं, तो भरतनाट्यम। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। 8 क्लासिकल डांस है, आप लोग ध्यान रखिए कि ये कहाँ कहाँ के हैं। ओडिसी ओडिशा का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है। और सत्रिया कहाँ का है? असम का है। तो 8 क्लासिकल डांस हैं। ओडिशा ओडिसी का है। मणिपुरी मणिपुरी का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का। तो 8 हैं, ये 8 आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी के सही है कि नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ओडिशा। तो राइट आंसर क्या होगा, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ओडिशा। असम के आप लोग कुछ त्यौहार ध्यान रखिए। नुआखाई त्यौहार आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है। असम के त्यौहार अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को पता होगा बिहू बहुत बार पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का है, असम का है। मीदम नाफी कहाँ का है, असम का है। देहिंग पटकाई कहाँ का है, असम का है। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। कहाँ पर है, अहमदाबाद में। अब कुछ प्रमुख स्टेडियम है जिनके नाम ध्यान रखना है। डीवाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में। डीवाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में। दो और ध्यान रखिए आप लोग जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ई गार्डन स्टेडियम कहाँ है, कोलकाता में है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है, बेंगलुरु में। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन साइंस से ही क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है सदैव। तो क्षारीय विलयन का मान सदैव होता है 7 से ज़्यादा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा। 7 से कम अम्ल होता है, 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है, और अगर 7 होता है तो वो उदासीन होता है। पीएच वैल्यू की खोज सोरेनसन ने की थी। 7 से कम पीएच वैल्यू होने पर विलयन अम्लीय होगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष को, भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया गया है जिससे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। मौलिक अधिकार के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलिक अधिकार के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राय थे। लेकिन जब मौलिक अधिकार दे दिया जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन है कि चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। चिथरई, पुथुंडू, जल्लीकट्टू ये सब कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चित्रार्थी, पोंगल, महामया, पुथांडू, जल्लीकट्टू कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 39A में बार बार पूछा जाएगा, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 39A में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिए, महामस्तक अभिषेक त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। महामस्तक त्यौहार कर्नाटक के सर्वरबेलगोला में मनाया जाता है और यह हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। महामस्तक त्यौहार कर्नाटक के सर्वरबेलगोला में हर साल 12 वर्ष। फिर से आप लोग पॉइंट सुनिए कि महामस्तक त्यौहार कर्नाटक के सर्वरबेलगोला में मनाया जाता है और यह हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो करगम तमिलनाडु से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। करगम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में देंगे और ये क्वेश्चन 100% इस बार पूछा जाएगा। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा जी ने कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में जरूर आएगा करंट से इससे क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है, ध्यान रखिएगा। पेरिस ये पैरा ओलंपिक है, ओलंपिक मत समझिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है। तो भारत की रैंक पदक तालिका में कितनी है, 71वीं रैंक है। नंबर 1 पर आप लोगों को पता होगा USA है। तो ये अभी इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में अवनी लखेरा जी ने कौन सा पदक जीता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।